स्वागत करें। तालियां बजाते रहे साथ साथ में। रामस्वरूप जी बेनीवाल, समीर जी सारण, लिंगूराम जी नाई, महेंद्र सिंह जी शीला, राम कुमार जी शीला, आप सभी से निवेदन है कि कृपया एक एक करके मंच पे पहुंचे और राजेंद्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुल्तान जी मोटसरा, जयवीर सिंह जी जेवलिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी शीला, नारायण जी शीला, कृष्ण जी शीला, मोहन सिंह जी शीला, सुल्तान जी सरेवा खड़े होके बोलते हो बांगे भी गालो बांग गालो आज यार सुल्तान आके ने खेत सुल्तान जी मोटसरा, प्रेमी बात न्यारी है बोल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके गांव के बीच में हम पहुंचे हैं वोटों की अपील करने के लिए। आने वाली 3 तारीख को राजेंद्र जी के ऑफिस का भादरा बीडीएस पेट्रोल पंप के पास कार्यालय का उद्घाटन है और 3 तारीख को ही राजेंद्र जी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। राजेंद्र जी ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट की मांग की है। अभी बातचीत का दौर जारी है। अगर कांग्रेस पार्टी राजेंद्र जी को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मौका देती है तो कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, वरना फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आपके बीच में होंगे। मैं सीधे ही राजेंद्र जी नरेंद्र को निवेदन करूंगा कि वो अपने संबोधन के माध्यम से अपनी विधानसभा के विकास के बारे में इनका जो विजन है, जिन मुद्दों को लेकर के वो आज आपके बीच में पहुंचे हैं, वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे। राजेंद्र जी नरेंद्र। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, जहां भी मेरी आवाज सुने माताओं बहनों, आपको पता ही है लगातार बिहारी गांव का सरपंच का नेतृत्व गांव पंचायत ले रही है। पहले मैं खुद बना, मेरी दादी बनी, मेरी बाप हुई, पंचायत में अब मेरा बेटा है। गांव में खूब मौका दे रखा है सेवा करने का। हमारे दिल में जलपानी वाली बात आई थी, उसके अंदर हमने गहराई से इस बात का कथन किया कि जो आम किसान की समस्या है वो कैसे ठीक हो। तो हम 4 बातों पर चुनाव मैदान में उतरे। नहर की बाराबंदी और किलाबंदी, गैर खातेदारी जमीन, किसान और जो रकबा राज 1955 से पहले का करते आ रहे हैं उनकी खातेदारी, इन चारों बातों पर विचार किया और हम एक दूसरे
दूसरे पे आरोप लगाने नहीं आए। हम इन किसान की जो नहर की बाराबंदी और किल्लाबंदी और गैर खतरदारी जमीन पड़ी है और जो रकबा राज जमीन पड़ी है उसकी ही काम के लिए आए हैं और इस काम के लिए विधानसभा में आपकी सेवा करने के लिए उतरे। जो भी कोई एमएलए बनेगा उसको 5 करोड़ कमेटी कोटा मिलता है, वो कहीं कम लगा देगा कहीं ज्यादा लगा देगा, लगाएगा। सरकार की योजना है, जो भी है वो पूरी करनी पड़ेगी, वो सरकार कराती है। अब अपने कई कहते हैं कि भी हमारे यहाँ स्कूल खोल दिया, साइंस खोल दी, कहते हैं इंग्लिश मीडियम खोल दिया। अपने को खोलने से मतलब नहीं है, धरातल पर काम करने का मतलब। आपने साइंस खुला दी स्कूल में, जिस भी जनप्रतिनिधि उसको पूछा कि आपने स्कूल में साइंस तो खोली, उसके लैब के लिए आपने कोटा कितना दिया? लैब सरकार तो खोलेगी 3 साल बाद में। हमारे 3 साल बच्चे जो पढ़ेंगे उसको लैब में वो सीखेंगे क्या? लर्निंग क्या? आपने कहीं भी गांव के अंदर कोई लाइब्रेरी खोली है एमएलए कोटे से, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो भागना जाना जाता है, 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा आएगा, 2 घंटा समय बर्बाद होगा। हमारा कोई भी गरीब बच्चा है, गरीब आदमी का बच्चा 500 रुपए वहां जाने के लिए 600 रुपए या 1000 रुपए वो लाइब्रेरी वाले लेता है, वो बचेंगे और उसका समय बचेगा, आने जाने का किराया बचेगा। हमने इस चीज पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। हम तो इसी आम आदमी का काम होना चाहिए। आम आदमी की समस्या कैसे, कभी सड़क बने, अरे सड़क तो बढ़ेगी, और जो सड़क बनी नहीं बनोगा होता जो कुर्सी पर करीब वो तेल वाली फैक्ट्री लगा रखी, अब अकेला अकेला होगी। एक दिन कहना गया पैसा 77 लाख सीवरेज में पलटी लगा दी। वे ठेकेदार को घटिया काम करे हो, मैंने पलटी के असर हो, वो काम ढंग क्यों बोल रहे हो? पलटी तो मैंने क्यों लगी, मैं वो कार्ड क्या नहीं बोल रहा। जैसे उसका 1 साल का टाइम था, क्या आपको 1 साल के अंदर 100 करोड़ का काम करना है और आपने अभी तक 1.5 साल लगा दिया, तो आपके 5% पेनल्टी लगेगी। आपने 1.5 साल की जगह 2 लगा दिया, टाइम पे पूरा काम नहीं हुआ, तो उस बैलेंस काम के 10% पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी लगती है, जब प्रतिनिधि कहता है मैंने पेनल्टी लगा दी, पेनल्टी तो उसके खुद ने काम टाइम पे नहीं किया तो लगी है। आपने जो काम किया था, जो सीवरेज लाइन में जो जगह जगह लगी जो उसके लिए आपने क्या किया? गांव के अंदर आपने जितनी नहरें बनी, आपने चुनाव के टाइम में नहर ये बड़ी चलेगी, वो पानी कहां गया? हरियाणा में कहता है हरियाणा पानी नहीं दिया। मैं कहता हूं आपको लिस्ट देता हूं, ये 10 गांव हरियाणा के सारे आप चोरी कर रहे हैं, आपने एक भी कोई किसी भी काम में किया। आपने सिर्फ भादरा के किसानों पे मोमड़वास में कहा था कि ब्लॉक में वोट दो, निर्भरता नहीं बढ़ने दूंगा। ये तेरी होगी ना, तो छोड़ बड़ी को नहीं आवाज आती है भाई, नोट तो कौन भर दूंगा भाई? नोट वाला कहता है कि आपके किसान भादरा के किसान चोर है, हमारा पानी है तो हम चोर क्यों है? आप 400% पानी है हमारा, टोटल 565 नहर का पानी, 35 रिजर्व है राजगढ़ का पीने का, 535 अपने को 535 पानी है, हमारे को 100 कम मिल रहा है। अपने पास आज भी 400% पानी है।
जिस किसान की 10 फीट किले की बारी है वहां उसको 12 कर दो, 12 मीटर नहीं तो 13 कर दो। जिसके 20 बीघे बिजले थे उसकी जगह 15 बिछाएंगे। हमारा हक तो मिल रहा है। तेल के भी किसान को हक मिलेगा और गुड़ के भी किसान को हक मिलेगा। तो आपने 12 बंदी क्यों नहीं कराई? फिर कहते हैं किलाबंदी के बाद कहते हैं कभी वो गलत आ गया। आपने 4.5 करोड़ का टेंडर किया था किलाबंदी का सरकार ने, आपने धरातल पर काम क्यों नहीं करवाया? आपने पटवारी क्यों नहीं लगवाए? यहाँ आपने तहसीलदार बैठ के अलग क्यों नहीं लगवाया? हर गांव में जहां से आपने सर्वे चालू की वहां पटवारियों की टीम और तहसीलदार की टीम मौके में भेजते तो किलाबंदी भी होती। आपने ठेकेदार ने कागज में बना दिया, उसमें फर्क आ गया। मैं घर बैठे घर को पट्टर बनाऊंगा और घर पंचायत भवन में बैठ के बनाऊंगा तो फर्क ही हो। मौके पर आपने धरातल पे काम नहीं किया। कहते हमने विकास किया, विकास के वोट मांग रहे हैं। मैं कहता हूं विकास आपने आप किसान का क्या काम किया? आप तो आपस में औकात पूछ रहे हो क्या? मैंने 1960 में हरदत की जमीन खरीदी थी मेरे दादा और बेकर पूछा कौन खरीदी। दूसरा अटल प्रदेश कहता है जब तेरी भैंस ही खरीदनी औकात तो तू भाई जमीन खरीदी। अरे औकात तो तेरी भी मेरे भाई भी सारा ही मेरे है। जनता ने औकात को कुछ नहीं कहेगी कि है। जनता ने धरातल पर जबकि 25 साल उस समस्या है। 2002 में सोनिया गांधी आई, पानी को रोका बंद कर दियो। मैंने बाद में पानी क्यों को नहीं आ रहा है, बाराबंदी क्यों को नहीं हुआ है? खाने गए पानी आज की कोई पानी है 400 पहले भी हो वो 500 भी को नहीं हुआ है। सबको सुप्रीम कोर्ट को आदेश हो जाए जब दिन पूरा पानी हो। आप 50 साल सुप्रीम कोर्ट भारी 12-20 किलो में पानी है, 10 मिनट थी तो 13 मिनट किले के बाद में 1200 होती। आप बोल रहे हो करवाइए, जिस माइनर का लेवल खराब है उसका लेवल सही करवाइए। जहां माइनर रेगुलेशन में अपने कहते हैं कि बहनों की बारी है, हमारी फिर बहनों नहीं। हम ये नहीं करके बारी आ रही थी 2 महीने में आ जाएगी, कम से कम हमारी 2 महीने में आती है तो साल में 6 बारी काटती है। हमारी 6 बारी का पानी मैं कहता हूँ कोटा साइड चल लीजिए, बरसात के सीजन में वो पानी नहीं छोड़ते और रनिंग सीजन आता है कणक का और उनका सरसों की बिजाई आती है, वो 6 महीना लगातार पानी देते हैं, उनका पानी रिजर्व होता है। आज सरकार जितनी भी इंधन मांगोगे उतना पानी देगी, 400 देगी। जब ये आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं चुने हुए जनप्रतिनिधि को, आपने किसान की गैर खातेदारी जमीन और रकबा राज जमीन के लिए आपने आज तक क्या कार्रवाई की? एक बारी कोई विधानसभा में बोले, कोई भी जनप्रतिनिधि आयोग की नहीं कह रहा हूं, सभी की कह रहा हूं, जो भी चुने उन्होंने एक दिन भी कोई बोला है कि मेरे किसान की ये रकबा राज जमीन है, गैर खातेदारी जमीन है और किलाबंदी जमीन किलाबंदी करनी है, एक भी बोला है? टेंडर हो गया, धरातल में हो गया। अब कहते हैं अब 14 महीने गाँव कहते हैं तो आपको नहर नदी दी गया। मैं जयपुर गया, जनरल सीट को पूछा यार नहर नदी के अंदर टेंडर भी देखा का भाई धरातल पर कोई नहर को नहीं काटता है। डीपीआर थेबड़ा जो सरकार डीपीआर सर्वे करवा दी, डीपीआर पानी खड़ गया आ गया नहीं कोई पानी फिर पानी सावा लिप देगी या सीधू फिर रसायना वितरी करेगी। अभी तो निर्धारित तो कराओ वो की होना को नहीं, वो जब तक को नहीं हो जब तक अपनी 12 बंदी नहीं होगी और 565 इसका पानी पूरा नहीं हुआ जब तक कुछ नहीं होगा। जनता को अपने गुमराह करें साहब,
इसीलिए आपके मैदान में आए हैं, क्योंकि आम आदमी का जो भी काम है, किसान का बेटे का काम है, जो अपने पर जुटता है। आज जिस किसान की जमीन है, पानी की खूबी है, मालिक तो बरसेगा तो ही दाने होंगे, उस पर मालिक पर रहता है। हम कहते हैं उसकी केसीसी भरनी है, बच्चे की शादी भी करनी है, घर खर्चा भी चलाना है, खेती में दाना नहीं होगा तो अपने कहां से लेके किसान का वही काम। तो मुख्य लड़ाई लड़ने के लिए और आपके बीच में सेवा करने के लिए आए हैं। और आप एक बार आने वाले 25 तारीख को जरूर सोच समझ के मोड़ मारना और देखना, हम आपकी लड़ाई इसको नहीं पार डालते हैं, आपके बीच में दोबारा वोट मांगने नहीं है। हमको इतना विश्वास रहते हैं। और बाराबंदी ये कह रहे हम 1 साल के अंदर बाराबंदी करेंगे, ये कहते नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई नहर में कितना ही नजदीक हो, उसको ये कहना पड़ेगा हरियाणा में जो पानी चोरी हो रहा है उसको हमने रोकना पड़ेगा। रोकेंगे तो बाराबंदी होगी। अपना 400 है, 400 में बाराबंदी हो जाएगी। ये जरूर थोड़ी अपने महीने में आ रही है तो 1.5 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, अपना हक को मिलेगा। ये कहते हैं मैं अमर सिंह बरात 1969 में आई थी, आपको तो सुना जहां इधर अमर सिंह बरात को रिश्तेदारी होगी कहीं भी आपकी, कच्चे खालों में पानी लगा था, पक्के तो बढ़ रहे, किसानों ने कच्चे खालों में पानी लगाया था। अपना क्यों ये जो भी जनप्रतिनिधि चुनता है वो एक ही काम करता है, ये मेरा है, ये तेरा है, वोट की राजनीति होगी पानी की। और इस पानी की राजनीति को अपने वोट की राजनीति में मानेंगे तो अपनी बाराबंदी नहीं होगी। कोई भी कह दे चुनाव आते हैं, 1 महीने कहेंगे बाराबंदी बढ़ाएंगे, नहर आपकी खुल जाएंगे, उसके बाद में 60 महीने होते हैं, 69 महीने अपनी याद नहीं आती। हम ये डिपार्टमेंट से 30 साल से काम कर रहे हैं। बारीकी से पूछा है हमारे हर अधिकारी को कि ये कैसे हो, उन्होंने कहा मौका है, साइड में रख जाता है, पानी होगा आपके पानी है तो एक नजर से देखना पड़ेगा सभी किसानों को। चोरी भी कोई करता है, कोई सिफारिश नहीं, कोई घर का भी सदस्य है, कोई सिफारिश नहीं, किसान सब बराबर है। आप खुद धरे उसकी बाराबंदी कहिए, हम बढ़ा के। आज चुनाव में कोई कुछ कह देता है, मैं कहता हूं इतना विश्वास दिलाता हूं आपका ये कहते हैं जो भी डिपार्टमेंट का कोई भी उच्च अधिकारी हो, मैं आपके सामने याद रखूंगा कि ये हमारी समस्या है, अब तो ये करेगा। वो कहते हैं हम कार्रवाई करते हैं, यहां मुख्यमंत्री बड़े बैठे हैं, सीधा ट्रांसफर होता है, एक सदियों पकड़ते, सदियों के कंप्यूटर मेला आप पहला बाल छुटा दे बहुत पक्का तो पानी की लड़ाई मिटाई। अपन बैठनी है, सारण मिल के बैठनी है, तो आने वाली 25 तारीख है तारों को बंद बढ़ा लियो, अरबे में बाद में काम में हुए तो बता भी पूरी बैठ गई दूसरा है बात को वादों करूँ थानू एक बड़ा अधिकारी बुला दे, मैं तो बुला दूंगा और काम अब तक थाना बाइले टूट के बड़े को थाना इंजीनियर में जाके दूंगा, ये देवर में एक ही चीज के फर्क आ जा तो भारी गाड़ी मैं मेरे खुद इंजीनियर लाके बाजा जाके दूंगा देवर में। मंडा जी के पास है इधर, मंडा जी बढ़ाएंगे, मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात है, हम स्पेशली आती हूँ 2 महीनों की हालत है, एक बीबीपुर माइनर है, उसका देव एक फुट ऊंचा है और एक आपका माइनर। हमने बेटा जी को दोनों को कहा है कि जब कहोगे आपका इंजीनियर बढ़ा देना और हम उसका जितना बढ़ेगा आपका इंजीनियर लेवल चेक करें। तो मैं तो आपको मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ, बिहारी ने 25 साल से लगातार सेवा का मौका दे रहे हैं। अब इच्छा है आपकी सेवा करने का,
सेवा करने का मौका दोगे तो आपका बेटा खरा हो जाएगा। कोई बात में मैं किसी की ये नहीं करता कोई क्या किया या दूसरे की आलोचना से मेरे को कोई मतलब नहीं। काम से मतलब है और हम ये काम करने के लिए इस मैदान में आए हैं और वो काम करके आपको दिखाएंगे काम होगा। जय भारत।